हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ प्लेन्स। मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब एंगल बाइसेक्टर का बेसिकली डेफिनेशन होता क्या है उसको हम समझें। एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स का डेफिनेशन ये है कि जैसे ये एक प्लेन है और एक और प्लेन हमें दे रखा है जो कि इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना होता है। सपोज ये एक और प्लेन है। अब ये दो प्लेन्स हो गए, ठीक है। ये जो दो प्लेन्स हैं, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, और ये दूसरा प्लेन। अब इनके बीच का एंगल हो गया ये थीटा। इनको बाइसेक्ट करने वाला प्लेन यानी जो इसी लाइन से पास भी होगा वो कुछ इस तरीके से यहां पर हमें मिल जाएगा। अभी डायग्राम में तीनों बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर हमें दिख रहा है कि इसको इस तरीके से समझें कि ऐसा प्लेन, ये पास होने वाला प्लेन, इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली वो मान लेते हैं हम UVW एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का दोनों प्लेन से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर इक्वल हुआ तो इस पॉइंट का लोकस हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 be the given planes। ये गिवन प्लेन्स हैं। तो अब जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, सपोज ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स, क्या है डेफिनेशन? लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन प्लेन्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो अब यहां पर PQ इक्वल टू PR अप्लाई कर दिया तो PQ क्या आएगा, A1H प्लस B1K प्लस C1Z प्लस ये D1 है, D1 अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C²। हमने यहाँ पर जो है UVW माना हुआ, A1H UVW लेना पड़ेगा। ओके, 2D में एक्चुअली H के लेते हैं, वही ध्यान रहता है हमेशा। तो AU पॉइंट हमने ये लिया, x1 y1 z1 भी ले सकते थे, AU और B1V C1W ये हो गया। और डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम सेकेंड प्लेन, A2U प्लस B2V प्लस C2W प्लस D2 अपॉन रूट, यहां पर भी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो देयरफॉर लोकस ऑफ U, V, W इज, लोकस निकाला, वो आ जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C²। मॉड हटाया तो प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C²। ये हमें यहाँ से इस तरीके से मिलेगा। अब ये तो हमें मिल गया। हमें अब एक्चुअली इसमें करना क्या होता है,
एक बार प्लस साइन लेने पर एक बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। दो प्लेन्स अगर अदर देन 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो दो एंगल होंगे, एक एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एक्यूट एंगल वो हमें मिलेगा एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एक ऑब्ट्यूस एंगल, दो प्लेन्स मिलेंगे। अब यहां पर हम कौन सा साइन लेने पर हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा और कौन सा साइन यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव में से कौन सा साइन लेने पर हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा, इसका क्राइटेरिया हमें पता करना है। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है इसमें, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में था बिल्कुल उसी तरीके से है। और वो क्राइटेरिया ये है, पहले तो हमें d1 d2 को पॉजिटिव करना है। इसमें जो अभी क्राइटेरिया देखते हैं, पहले तो ये जो हमने देखा अभी उसको, ये दो इक्वेशंस है और ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो हम देख रहे हैं, है ना। इसका क्राइटेरिया बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये क्राइटेरिया है। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट मेक कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक d1 d2 पॉजिटिव। जो कांस्टेंट टर्म है, ये पहला स्टेप है, कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव करना है, मींस d1 d2 ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। दूसरा है इसमें, जब ये पॉजिटिव हो जाए उसके बाद हमें ये ओरिजिन वाला केस अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें ओरिजिन का पहले दे दिया, पहले हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो स्टेप 1 इसमें होगा, स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक d1 एंड, इसको इसके बाद डिस्कस करेंगे, मेक d1 d2 पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव कर लिया। फिर स्टेप 2, इसको बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि इस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, हालांकि डिस्कस करेंगे इसको अभी। स्टेप 2, d1 d2 पॉजिटिव करने के बाद में हमें ये फाइंड करना है, कैलकुलेट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब स्टेप 3, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is greater than 0, then positive sign gives, पॉजिटिव साइन जो हमने फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखा ना, उसमें पॉजिटिव साइन की बात हो रही है। ये जो प्लस माइनस है इसमें पॉजिटिव साइन की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन gives the equation of plane bisecting the obtuse angle bisector, obtuse angle bisector, and negative sign gives the equation of
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब स्टेप 4, वैसे तो इसी से काम चल जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा। तो इफ a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 is less than 0, then negative sign gives the equation of plane bisecting the a1 a2 लेस देन 0 है, तब नेगेटिव साइन से ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। देन नेगेटिव साइन गिव्स द, या अगर आपको वैसे ही लिखना है तो पहले पॉजिटिव से ही देखना है, तो पॉजिटिव लिख लो। पॉजिटिव साइन गिव्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्यूट एंगल। पहले ऑब्ट्यूस मिल रहा था, लेकिन अब ये कंडीशन चेंज हुई, तो हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर and negative sign gives the equation of plane bisecting the plane bisecting the equation of plane bisecting the obtuse angle bisector। obtuse angle bisector, तो ये है हमारा क्राइटेरिया इसके लिए। अब रही बात ये है कि ओरिजिन वाला आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ओरिजिन का मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच ओरिजिन लाइज। ओरिजिन लाइज का मतलब ये नहीं है कि प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये हमारे कोर्स में है भी नहीं, लेकिन इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि d1 d2 को पॉजिटिव करने के बाद में अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पर ओरिजिन वो प्लेन जो भी हमें मिलेगा वो हम ऐसा बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच ओरिजिन लाइज, या और अगर नहीं है तो अपोजिट टू द ओरिजिन, इस तरीके से। नॉट कंटेनिंग, प्रॉपर वर्ड जो है ना कंटेनिंग वर्ड इसमें यूज करते हैं। ओरिजिन लाइज की जगह थोड़ा सा ओरिजिन लाइज से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ओरिजिन प्लेन पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जो प्रॉपर वर्ड है ना वो ये है कंटेनिंग द ओरिजिन, बस। बट कंटेनिंग द ओरिजिन का मीनिंग ये भी नहीं है कि वो ओरिजिन उस प्लेन पर है, ये बात ध्यान रखें। क्या मीनिंग है वो मैं बता देता हूं आपको। हालांकि ये सब सिलेबस में नहीं है तो हमें डिस्कस भी वैसे तो नहीं करना चाहिए, अब यहाँ दिया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है वो प्लेन जो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इस प्लेन का हर एक पॉइंट, इस प्लेन पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, वो पॉइंट और ओरिजिन अगर इन दोनों प्लेन्स के रेस्पेक्ट में, पहले प्लेन की बात करी, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी, इसके सारे पॉइंट और ओरिजिन सेम साइड है और इसके रेस्पेक्ट में भी सेम साइड है, या फिर ओरिजिन और इस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें, वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड है, इसके रेस्पेक्ट में भी ओरिजिन और पॉइंट अपोजिट साइड है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में भी ओरिजिन और पॉइंट अपोजिट साइड है, तो हम बोलते हैं प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। बस ये डेफिनेशन है, लेकिन इसके डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, सिलेबस में है ही नहीं, हमें इसको डिस्कस भी नहीं करना है। लेकिन कभी ऐसा बोले फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन अगर बोल रहा है तो कुछ नहीं करना, d1 d2 पॉजिटिव करने के बाद में पॉजिटिव साइन ले लेंगे, उससे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन।
नेगेटिव साइन लेने पर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, बस इतना ही है। हालांकि इस पे बिल्कुल हमें और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, टू गिवन प्लेन्स आर, ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग दी, ये सब फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स पैरेलल टू द प्लेन। ऐसे यहां पर 3 क्वेश्चन हैं जो हमें बताना है। स्पेसिफाई विच प्लेन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर विच इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो ठीक है, पहले से ही पहला और तीसरा तो सेम ही होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन, वो एक साथ आते हैं, प्लस माइनस से हमें पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है -2x प्लस वाई माइनस 2z, -2x प्लस वाई प्लस 2z, -2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 है, -2z प्लस 5, -2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन हो गया। सेकंड प्लेन, (6x माइनस 2y प्लस 3z), 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0, सही है। अब कैसे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें d1 d2 पॉजिटिव करना है। यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही है, इसको और हमें इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो -6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -6x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। और इसको वापस से लिख दिया -2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो आएगा -6x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7 अपॉन, यहाँ पर आएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरा आएगा -2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 अपॉन √4 प्लस 1 प्लस 4 -6x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7 बाय, यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस माइनस -2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 अपॉन 3। ये तो इक्वेशंस आ गए। अब ये फाइंड करना है इसमें ऑप्टिक्स, पहला पार्ट तो यही हो गया जिसमें उन्होंने बोला था फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। अब दूसरे में हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसका कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, वो हमें देखना है। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो नाउ अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को चेक किया। तो a1 a2, ध्यान रखना ये पॉजिटिव करने के बाद में a1 a2 b1 b2 चेक करना होता है। यह आ जाएगा +12 प्लस 2 और प्लस 6, क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 0। तो प्लस साइन लेने पर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो तो 3
इंटू माइनस 6x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7 इक्वल टू 7 इंटू माइनस 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 5। 7 इंटू माइनस 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 5, तो ये हो गया माइनस 18x माइनस 18x प्लस 6y माइनस 9z प्लस 21 इक्वल टू माइनस 14x प्लस 7y माइनस 14z प्लस 35। इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा 4x यहां पर ले गए तो हो गया 4x प्लस y, उसको वहां ले गए 9 तो माइनस 5z और फिर 21 को भी माइनस किया तो मिला प्लस का 14 इक्वल टू 0। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक। अब हम फाइंड कर लेते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे तो माइनस 6x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7 अपॉन 7 और यहाँ पर माइनस साइन ले लिया तो ये हो गया 4x माइनस y प्लस 2z माइनस 5। 4x माइनस y प्लस 2z माइनस 5 माइनस 18x प्लस 6y माइनस 9z प्लस 21, ये हो गया 28x माइनस 7y प्लस 14z माइनस 35। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, इधर गया तो 46 x y का टर्म देखते हैं तो माइनस 13y, z देखो सब ऐड हो रहे हैं अब तो 23z और माइनस यहां पर ये आ जाएगा माइनस का 56 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। प्रोसीजर ध्यान रखना है, सबसे पहले d1 d2 पॉजिटिव करना है, ठीक है। उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 सॉल्व करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइन से ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं तो और नेगेटिव साइन से एक्यूट एंगल। अगर नेगेटिव आ जाए तो जस्ट उल्टा हम कर देंगे इसमें। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट में जो पूछा था, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 320। तो अब जैसे प्लेन्स हमें मिल गया तो उसके पैरेलल प्लेन्स को निकालने का तरीका क्या है, उसको वो पहले हमने सीख लिया। उसको प्लस के मान लेंगे, पॉइंट से पास करा करके के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का क्या मतलब है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन लाइन, देखिए
प्लेन के साथ में एंगल है ये तो ठीक है, लेकिन उसको फाइंड कैसे करेंगे वो समझना है। देखिए जैसे कि ये लाइन है, ये हमें लाइन दे रखा है और ये प्लेन है, ये लाइन है, ये प्लेन है, ये थीटा निकालना है। लेकिन इसको निकालने के लिए इसका जो नॉर्मल है, इसके साथ में जो एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सपोज लाइन का इक्वेशन ये है, ये तो प्लेन का इक्वेशन है और लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, A2 B2 C2, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन फाइंड करने के बाद में बस वही जो एंगल है वो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, cos 90 माइनस थीटा लगाएंगे। देखिए ये जो है ये बेसिकली क्या फाइंड किया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। नाउ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का, वो cos थीटा इक्वल टू ना मिलते हुए क्या मिल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला सेम। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्या था वो, cos थीटा। यहां पर हमने क्या किया, क्या लिखा है, ये एंगल निकाला cos 90 माइनस थीटा, तो उससे क्या मिल गया, साइन थीटा। और फिर इससे जो भी वैल्यू मिलेगा तो साइन थीटा इक्वल टू सम वैल्यू, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स दैट वैल्यू। जो भी आएगा उससे हम थीटा आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि फाइंड तो हमें ये थीटा ही करना है, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हम इन दोनों के बीच के एंगल का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर ये तो सिंपल सी बात है, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन मींस इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, इसमें उस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और उसकी कंडीशन ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए पैरेलल के लिए तो थीटा 0, परपेंडिकुलर के लिए 90 कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन के ये जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसमें बेसिकली जो है ये एलिमेंट, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले लिए हैं और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या ले रखे हैं, ABC ले रखे हैं प्लेन के। इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसके नॉर्मल वेक्टर के तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये इसका नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। ये लाइन है जो कि पैरेलल है और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो है आप देखें कि अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लेते हैं LMN है, डायरेक्शन कोसाइंस हो या डायरेक्शन रेशियोज हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पैरेलल के केस में, क्योंकि नॉर्मल के साथ वो परपेंडिकुलर है। और सिमिलरली अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर है तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल की कंडीशन ये हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इनके पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन फाइंड कर सकते हैं।